अभी जो हम साइकोलॉजी की दुनिया में देखते हैं, अभी वहाँ पे मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। इस मॉडर्न साइकोलॉजी के पहले कन्वेंशनल साइकोलॉजी थी। तो जब मॉडर्न साइकोलॉजी आई तो मॉडर्न साइकोलॉजी को साइकोलॉजी ने एक्सेप्ट नहीं किया। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, जो हम कन्वेंशनल साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं वही साइकोलॉजी है, ये साइंस नहीं है, ये साइकोलॉजी नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत रिलक्टेंसी थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है। दूसरी चीज क्या होती है, जो साइकोलॉजी है, जो जितने भी लोग जनरली कहते हैं एनएलपी सूडो साइंस है, वो जनरली वही लोग कहते हैं। जैसे आपके बारे में कोई ऐसा पर्सन ओपिनियन दे जो आपको नहीं जानता, तो उसका ओपिनियन कितना ऑथेंटिक होगा। जैसे मेरे वर्कशॉप में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साइकोलॉजिस्ट आ गया, तो दो तरह के साइकोलॉजिस्ट आते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट आता है जो ओपन टू लर्निंग है, और एक साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं मैंने बहुत लर्न किया है, देखते हैं एनएलपी क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो जब आते हैं तो उनके माइंड में क्या होता है कि हमने पहले ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, इतना साल लगाए साइकोलॉजी पढ़ने में, और ये 5 डेज में एनएलपी में ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो फोबिया को चेंज करने में हमको इतना टाइम लगता है, या किसी पर्सन के लिए हम इतने टेस्ट करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, फिर उसको बताते हैं, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे एक टेक्निक से हम चेंज कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, ऐसा चेंज कर सकते हैं। तो वो उनके लिए अनबिलीवेबल हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, उनके पीछे है वो रेफरेंस उनके पास है उनकी सालों की पढ़ाई का। तो वो ये बेसिक बात नहीं समझ पाते कि साइकोलॉजी की अप्रोच एनालिटिकल है, एनएलपी की अप्रोच आउटकम ओरिएंटेड है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। जब फोबिया के ऊपर काम करते हैं, तो रिचर्ड बैंडलर ने जब फोबिया को क्योर करने की टेक्निक डेवलप की, तो उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो उन लोगों से मिलते हैं जिनको फोबिया है, वो डिटेल में एनालाइज करते हैं कि इनको फोबिया कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, जब फोबिया में होता है तो इनके साथ क्या क्या होता है, किस तरह के थॉट्स आते हैं, कैसा फील करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस किस सिचुएशन में ट्रिगर होती है, वो ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। जब रिचर्ड बैंडलर ने फोबिया क्योर इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, तो उन्होंने क्या किया, वो उन लोगों से मिले जो जिनको कभी फोबिया था और वो अपने फोबिया से किसी रीजन से बाहर आ गए थे। तो उन्होंने कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि फोबिया क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक रहेगा, कितने सालों से है, क्या क्या सिम्टम है, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। तो मुझे वो स्ट्रैटेजी ढूंढनी है जिस स्ट्रैटेजी से फोबिया को क्योर किया है इन लोगों ने। अगर वो स्ट्रैटेजी को मैं समझ लूं और उस स्ट्रैटेजी का एक स्ट्रक्चर बना दूं और ये इम्प्लीमेंटेबल बना दूं, तो मैक्सिमम लोग अपने फोबिया से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता ऐसे जैसे ये चीज़ काम करती है। क्लियर हो रही है चीज़ें। तो क्या है, एनएलपी को सूडो साइंस बहुत सारे लोग इसलिए कहते हैं। पहले तो वो लोग कहते हैं जो एनएलपी को जानते नहीं है ढंग से। दूसरा, जो जानता होगा वो ये भी जानता होगा कि एनएलपी क्या है, एनएलपी कैसे काम करती है। तो जो जितना कम जानता है उसके लिए किसी चीज के ऊपर बात करना उतना आसान है, ठीक है। मतलब टैग्स लगाना, तो हम टैग लगाने में बहुत जल्दी करते हैं, राइट, ऐसा ऐसा ऐसा। तो हमें वो नहीं करना है। तो एनएलपी दुनिया में जिसको कहना है सूडो साइंस या जो भी कहना है कहते रहो। आपको ये देखना है आपके लिए वो चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई चीज देखो, जिसको लगता है घोस्ट होते हैं और उसको कोई घोस्ट परेशान कर रहा है, पूरी दुनिया बोले घोस्ट नहीं होता है, वो बोलेगा तुम पागल हो, मुझे तो दिखता है, क्योंकि वो उसके लिए रियलिटी है, ठीक है। तो ऐसे ही एनएलपी हमारे लिए है कि हमारे लिए काम करता है, तो हमारे लिए साइंस है। तो दुनिया उसे सूडो साइंस बोले या उसको बोले कि ये आर्ट है या कुछ है ही नहीं या ये फेक है या बोगस है, उसको जो बोलना है बोलने दो। हमें देखना है हमारे काम आ रही है नहीं। और दूसरा क्या है, अगर ये इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता तो आज गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस, दुनिया के बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दुनिया के सक्सेसफुल लोग इस साइंस को यूज नहीं कर रहे होते, राइट। तो सीधी सी बात है, वो वहां से, वो कहते हैं एंथनी रॉबिन्स से किसी ने पूछा कि आर यू सर्टिफाइड पर्सन, तो एंथनी रॉबिन्स ने बोला आई एम सर्टिफाइड बाई माई रिजल्ट्स दैट आई प्रोड्यूस। यानी कि मैं एक सर्टिफाइड पर्सन हूं और मेरा सर्टिफिकेट क्या है, मेरे रिजल्ट्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी। इसलिए मैं कहता हूं आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ एनएलपी। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ एनएलपी। मेरा ये रोल नहीं है, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं लोगों के सामने ये साबित करूं कि ये सूडो साइंस नहीं है, ये साइंस है। आई एम नो वन टू गेट इन टू दैट बैटल, क्योंकि मेरा आउटकम वो है ही नहीं। मेरा आउटकम है आपकी जिंदगी में चेंज आना। आप एनएलपी मानते हो या ना मानते हो, साइंस मानो, आर्ट मानो, कुछ ना मानो,
आपकी जिंदगी में जो चेंज है अगर वो क्रिएट हो सकता है तो आई एम कंसर्न्ड अबाउट दैट। जो इंसान जिस रिलीजन का होता है उसको लगता है मेरा रिलीजन सबसे महान है, तो इसी तरीके से जो इंसान जिस साइंस को प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको लगता है इससे बेहतर कोई साइंस नहीं है। तो सीबीटी वाले को कई बार लगेगा सीबीटी से अच्छा कुछ नहीं है, हिप्नोसिस वाले को लगेगा हिप्नोसिस से अच्छा कुछ नहीं है, एनएलपी वाले को लगेगा एनएलपी से अच्छा कुछ नहीं है, साइकोलॉजी वाले को लगेगा साइकोलॉजी से अच्छा कुछ नहीं है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग वाले को लगेगा ये सब बेकार की चीज़ें हैं उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो हर इंसान को ऐसा लगता है कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या जो मेरी चीज़ है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उसके एडवोकेट बन जाते हैं। आप उस गेम में मत फंसो, आप ये देखो आपके काम क्या आ सकता है। राइट, यस। आई होप कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, देखो क्या है ना, दुनिया के किसी रिलीजन, किसी साइंस, किसी गुरु कहीं मत अटको। डोंट बी फॉलोअर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का अंधा भक्त नहीं बनना है, ब्लाइंड फॉलोअर किसी चीज़ का नहीं बनना है, एनएलपी का भी नहीं बनना है, मेरा भी नहीं बनना है, किसी का नहीं बनना है। अपनी कॉन्शियसनेस, आपके पास होश नाम की एक चीज़ मिली हुई है आपको, उसको रखो, जहाँ से जो अच्छा मिले वो अडॉप्ट करो। आप देखो मेरी ज़िंदगी में मेरे काम का क्या है, वो उठाओ, यूज़ करो, आगे बढ़ो। कोई चीज़ हो सकता है एक ड्यूरेशन तक काम आए, उसके बाद काम ना आए तो स्विच भी करना पड़ सकता है, अगला व्हीकल भी चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है?